साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल मीडिया। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव नज़दीक है और सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं और ग्राउंड पे उतर चुकी हैं, प्रचार प्रसार में तेजी से लगी हैं और सभी अपने अपने वादे कर रहे हैं, जनता को झांसा दे रहे हैं। कोई गुजरात मॉडल का कभी झांसा देता है तो कोई दिल्ली मॉडल का देता है। तमाम प्रकार के झूठे वादे कह सकते हैं या फिर प्रोपेगेंडा कह सकते हैं, क्योंकि चुनाव में सब जायज़ ऐसा कहा जाता है। हमारे साथ आप जो देख सकते हैं कि प्रत्याशी जो बसपा पार्टी से हैं और वार्ड संख्या क्या है? 231 वार्ड संख्या है और इनका प्रत्याशी का नाम है मंजू सिंह। इनसे जानते हैं कि ये किस मुद्दे के साथ चुनाव लड़ रही हैं। सबसे पहले तो आपका परिचय। मैं मंजू सिंह, बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी, वार्ड नंबर 221 अशोक नगर से। जिस तरीके से तमाम पार्टियां दावे कर रही हैं, वादे कर रही हैं जनता को लुभाने का, आपका क्या मुद्दा है जो कि आप ग्राउंड पे उतर चुकी हैं? मेरा मुद्दा तो सिर्फ काम का है, काम करेंगे हम। और जो लोग दावे कर रहे हैं वो तो पिछले 5 सालों से दावे कर रही है आम आदमी पार्टी, और 15 सालों से यहाँ एमसीडी में भाजपा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है। आप देखिए यहाँ पर गड्ढे हो रहे हैं नालियों में, ये देखिए कहीं नालियाँ साफ नहीं है, कुछ नहीं है। एमसीडी का काम क्या है? साफ सफाई का काम है। ये कोई हमारा इतना बड़ा इलेक्शन नहीं है कि हम जो है यहाँ एमएलए का है या सांसद का है। ये हमारे गली मोहल्ले की साफ सफाई का इलेक्शन है और वही हमारी नहीं होती है। तो मेरा तो दावा यही है कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं साफ सफाई चौबंद तरीके से कराऊंगी और जनता का चहुमुखी तरीके से विकास करूंगी। कहीं ना कहीं दिल्ली मॉडल का भी झांसा दिया जाता है अन्य प्रदेशों में। क्या लग रहा है कि वो जो दिल्ली मॉडल के झांसे हैं या फिर वादे हैं वो जमीनी स्तर पे? हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। सबूत है आपके सामने, दोनों सरकारें मौजूद हैं। देखिए कहाँ सफाई है, कहाँ क्या काम है। दूसरी बात रही प्रलोभन देने की, तो वो तो ये 5 साल में एक बार बाहर निकलते हैं, प्रलोभन देते हैं 5 साल तक, फिर ये कभी कहीं भी दिखाई नहीं देते। लेकिन मैं मंजू सिंह जनता के बीच में हमेशा रहती हूँ, चाहे कोई भी काम हो। रात के 2:30 बजे भी अगर किसी का फोन आता है तो मंजू सिंह उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहती है। डायरेक्ट राजनीति में उतर चुकी है या फिर इससे पहले आपका कुछ सामाजिक कार्य किया? मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, समता सैनिक दल की दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और अपना जो काम है वो बखूबी जानती हूँ। लेकिन यहाँ पर हमारे भाई बंधु, हमारी जनता, हमारा सभी लोग परेशान थे कि बहन जी कोई सुनवाई नहीं होती है। कूड़े नालियों में से कूड़ा निकाल देते हैं पहले तो, फिर वो 3 दिन तक वो घर के बाहर सड़ता रहता है। तो मतलब नालियों में से निकाल कर फिर बीमार होते रहो। इतनी 10 नंबर गली में अशोक नगर की बी ब्लॉक में 2 मौतें हुई डेंगू से। किसी ने आके नहीं पूछा कि मतलब उनको दवाई दे, नालियों में दवाई छिड़के। डेंगू से मौतें हो रही है और यहाँ पर हर हफ्ते डेंगू अभियान चलाया जाता है हमारे सीएम द्वारा। लेकिन यहाँ पर अगर डेंगू से कोई मौत हो तो उसकी सुनवाई करने के लिए कोई नहीं आता है जी। तो ये है, तो हमें झूठे प्रलोभनों में ना फंस के एक अपने लिए काम करने वाला उम्मीदवार, काम करने वाला नेता चुनना है। जनता का फैसला सही है और हाथी चुनाव चिन्ह है। तो मैं अपील करती हूँ कि प्लीज़ हाथी का बटन दबाएं। मेरा मैनिफेस्टो यही है कि मैं जो भी मेरे अंदर स्वास्थ्य की, नालियों की साफ सफाई की, मोहल्ले की साफ सफाई का जो भी काम आएगा उसका मैं चहुमुखी कार्य करूंगी। मेरा जनता के लिए एक दिन का कोई वादा नहीं है, 365 दिन का वादा है। मैं जनता के बीच में आऊंगी और नालियों का कूड़ा जिस दिन निकलेगा उसी दिन उठेगा। मेरा मैनिफेस्टो है। अपना एक एजेंडा बना रखा है कि हम इतने सारे काम करवाएंगे, वो काम को गिनवा रहे हैं, जनता तक लेके जा रहे हैं। आपके हाथ में ऐसा कोई पर्चा नहीं है जो कि काम गिनवा सके? हम काम करके दिखाएंगे जी, काम करने आए हैं, खाली जनता को झूठे प्रलोभनों में देने नहीं आए। कूड़े का पहाड़ी ने अब नजर आया 12 साल बाद, उससे पहले नजर नहीं आया। और उसके बाद में 4 तारीख को जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद ये फिर सो जाएंगे। फिर जब इलेक्शन होगा तब याद आएगा इन्हें। उसी तरह से भाजपा की सरकार एमसीडी में पूरे 15 सालों से है। 15 सालों में इन्होंने क्या काम किया है सवाई भ्रष्टाचार के, वो बता दीजिए आप। किसका जन समर्थन मिल रहा है आपको? मुझे सभी का, पूरी जनता का जन समर्थन मिल रहा है और बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। सब बदलाव की, परिवर्तन की लहर में है और सब कह रहे हैं
कि हमने आम आदमी पार्टी को देखा है, हमने कांग्रेस को देखा, हमने भारतीय जनता पार्टी को। इस बार हमें नेता ऐसा चाहिए जो काम कर सके, जो पिछले 5 सालों से हमारे बीच में लगातार रहा है, चाहे वो कोरोना काल हो। मैं जनता के बीच में रही हूँ, हर तरह से हर लेवल पे मैंने काम किया है। जीटीबी हॉस्पिटल का काम हो चाहे कहीं का भी हो, मैंने वो इनके बीच में रह करके किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य में आपका क्या कहना है? आपके क्षेत्र में जो शिक्षा और स्वास्थ्य काफी डगमगाया हुआ है। बिल्कुल डगमगाया हुआ है जी। प्राइमरी स्कूलों में जाकर देखिए, जो एमसीडी के अंदर आते हैं उनका हाल क्या है। बच्चों को अगर हम उनकी 4th क्लास के 5th क्लास के बच्चे से टेबल सुने, पहाड़े सुने तो वो नहीं सुनाएंगे। अगर उन्हें बुक पढ़ने के लिए दे तो वो नहीं पढ़ पाएंगे। शिक्षा का स्तर कहाँ है? हमें वो शिक्षा का स्तर, जब हमारा बेसिक ग्राउंड मजबूत नहीं होगा तो हम ऊपर बच्चे को कैसे वो करेंगे। तो 6ठी में 7वीं में यहाँ तो ये बना दी ना पॉलिसी के बच्चे को फेल मत करो। वही सारी शिक्षा प्राइवेट करते जा रहे हैं। क्यों? अभी हम वीडियो ढूंढ रहे हैं कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मॉडल के वीडियो दिखाए जा रहे हैं, फोटो दिखाए जा रहे हैं, मगर हम प्राइमरी स्कूल के देख रहे हैं कहीं कभी वैसे वीडियो नहीं आ रहे। तो वो दिखाने लायक होगा तो दिखाएंगे ना सर। वो दिखाने लायक, उन्हें शर्म आती है दिखाने में। सीनियर सेकेंडरी भी सही है, दिल्ली में सही चल रहा है उसमें। वो भी आप अंदर जा करके देखेंगे तो पता चलेगा कि बच्चे लंच टाइम तक भी नहीं रुकते और स्कूल छोड़ करके भाग जाते हैं। वहाँ जो गार्ड बैठे रहते हैं वो भी नहीं उनको देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और टीचर कहते हैं कि जा रहे हैं तो जाने दो। फ्री का जो बिजली है, फ्री में महिलाओं के जो डीटीसी फ्री की गई है, उसको क्या कहना है? सर फ्री नहीं, सम्मान चाहिए। फ्री नहीं, रोजगार चाहिए। हमें रोजगार दीजिए ताकि हम फ्री के प्रलोभनों में कब तक, हम राशन कितने का दे रहे हैं आप हमें? 100 का 200 का। हमें रोजगार दीजिए। जब हमारे बच्चे कमा करके 15,000 20,000 की तनख्वाह लाएंगे तो वो राशन खुद खरीद लेंगे। सर हमें रोजगार चाहिए। बाकी जो इनके साथ में महिलाएं हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। वो लोग ग्राउंड पे जिस तरीके से जा रही हैं, जनता का किस तरीके से समर्थन मिल रहा है और क्या देखने को मिल रहा है। हमने देखा है यहाँ हर तरह से परेशानियाँ जूझनी पड़ती हैं। गरीब तो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। हिल्ले से भी बच्चे पढ़ पढ़ के भी बेचारे परेशान होते हैं। पढ़ाई लिखाई करके भी घर में बैठे रहते, रोजगार नहीं होता है। जब बच्चों के पास रोजगार ही नहीं होगा तो कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे। मंजू जी पे आप लोग का विश्वास क्यों है? बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे एरिया की अगर जीतेंगी तो हमारे लिए कुछ करेंगी, हम ये चाहते हैं। लेकिन नेता लोग तो ऐसा नहीं करते, जीतने के बाद वो निकल लेते हैं। ये नहीं करेंगी ऐसा, विश्वास हम है? बिल्कुल। बाकी जो देख रहे हैं, बाकी जो जनता है आपके पड़ोसी, इसलिए आपको विश्वास, बाकी लोग को विश्वास कैसे होगा? सबको विश्वास होगा जब हमने देखा हमारे बीच काम कर रही हैं, हर तरह से हमारे लिए खड़ी होती हैं, तो हमें आगे भी विश्वास रहेगा इन पे। काम तो करेंगी लेकिन डोनेशन भी लेंगी तो नहीं, वो ऐसी नहीं है। मैं इनको बहुत दिन से जानती हूँ, ये बहुत अच्छी हैं और कर्मठ हैं, काम करने वाली हैं। मैं इनको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसी नहीं है। आपके जैसे और कितनी महिलाएं इनके समर्थन में जमीन पे उतरी इनको हैं? काफ़ी लोग जानते हैं, ये बहुत अच्छी है। मैं इनको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जो इंसान बारीकी से जानता है ना, वही कह सकता है। ये ऐसी महिला ही नहीं जो आप समझ रहे हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रहा, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत विश्वास के साथ यहाँ पे महिलाएं कह रही हैं कि इन्होंने काम किया है। यदि किसी पद पे हो जाएंगी तो और भी लोगों के लिए काम करेंगी। पहले भी इन्होंने समाज सेवा किया है और आगे भी करेंगी। इसी वजह से कहीं ना कहीं राजनीति में उतरी हैं ताकि जनता की सेवा और नज़दीकी से कर सके, उनके दुख परेशानी को दूर कर सके। अभी के लिए बस इतना ही। आगे जैसा भी होगा दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।